हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अभी हम देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, जो ब्लाइंडनेस रहती है, ब्लाइंड हैंडीकेप जो रहते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने जो हैंडीकेप्डनेस है उसके बारे में देखा, जो हियरिंग लॉस होता है उसके बारे में देखा। तो आज हम विजुअल जो लॉस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन, इसके टाइप, इसके कारण, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से इससे ओवरकम करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो दो तरीके के होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। एक लो विज़न होता है और एक होता है टोटल ब्लाइंडनेस। लो विज़न में क्या होता है, जैसे देखने में डिफ़िकल्टी होना, भले ही करेक्टिव लेंसेज लगा दिए गए हों, स्टिल देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। और मैग्नीफायर्स का यूज़ करना किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ को बड़ा बड़ा देखना। जनरली जो ओल्ड हो जाते हैं ना, तो उनको मैग्नीफाइंग लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो नीचे से जो थोड़े उत्तल लेंस आपने पढ़ा होगा वो लगाते हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखे। टोटल ब्लाइंडनेस यानी कि कंप्लीटली दिखाई ना देना, है ना, मतलब ज़ीरो विज़न, बिल्कुल भी दिखाई ना देना, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस। अभी टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट कौन कौन से होते हैं। कॉग्निटल, मतलब बाय बर्थ ही, अगर या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, पेरेंटल कंडीशनल की वजह से ही अगर आँखों की रोशनी चली गई हो, ठीक है, या बहुत कम हो गई हो, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटल विजुअल इम्पेयरमेंट। एक्वायर्ड मतलब धीरे धीरे समय के साथ में, या किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण अगर आँखों की रोशनी कम होती है या चली जाती है, या फिर एजिंग के कारण भी, एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती तो क्या होता है, बुढ़ापे में आँखों की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा लगता है ना, बड़ा बड़ा देखने के हमें उत्तल अवतल दोनों का लगता है ना, बहुत दूर का दिखाई देता है ना, बहुत पास का दिखाई देता है, तो वो एज के कारण होता है। जिसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड विजुअल इम्पेयरमेंट। प्रोग्रेसिव मतलब अगर आपका नंबर अभी 1.5 है, फिर 3.5 हो गया, फिर 4, फिर 5 से, अगर आपका बढ़ता ही जा रहा है नंबर, वर्सन होता जा रहा है, मतलब बेकार से बेकार कंडीशन होती जा रही है आपकी आंखों की, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव विजुअल इम्पेयरमेंट। मतलब पहले ख़राब है और फिर धीरे धीरे और ख़राब और ख़राब डाउन होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवर द टाइम, ख़राब से ख़राब, वर्सन मतलब ख़राब से ख़राब होता, तो उसको विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। अभी इसके कारण क्या क्या हैं, किस वजह से आपको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। तो एक होता है जेनेटिक फैक्टर, जिसकी अभी हमने बात की, ठीक है, इनहेरिटेंट होता है, माँ बाप को भी चश्मा लगता है, उनकी भी आंखें कमज़ोर थी, या दादा दादी या परिवार में सभी की आंखें कमज़ोर हैं, तो क्या होता है, हेरिडिटी के साथ में वो ट्रांसफ़र होता है। कई कई बच्चों को एकदम छोटे से चश्मा लगने लगता है, कभी कभी किसी बीमारी के कारण चश्मा लगता है, जैसे कोई डायबिटिक है, किसी को रेटिना की कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डीजनरेशन, मैकुलर डीजनरेशन है, ग्लूकोम है ना, कोई बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। कोई डायरेक्टली चोट लग गई आपको, मान लो आँख पे ही चोट लग गई, आप अंधे हो गए, या आपको कुछ ऐसे ब्रेन की इंजरी हो गई जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई, तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। अभी चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो सेंसरी प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चा जब देख नहीं पाता तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी नहीं कर पाता, है ना, स्पेशली जो विजुअल इंफॉर्मेशन है। जैसे बच्चों को देख के सिखाया जाता है कि ये क्या है, सेब है, ये आम है, तो अब बच्चा देख तो सकता नहीं है, तो उसको सीखने में क्या होता है, वक्त लगता है। उसकी वजह से जो मोटर स्किल है, यानी कि चलना फिरना, दौड़ना, बोलना, देखना, मतलब जो
क्रियाकलाप वाली स्किल्स रहती हैं, उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि बच्चा चल रहा है लेकिन वो सामने की चीज़ें नहीं देख पा रहा, हो सकता है गिर जाए, है ना। दौड़ने में उसको तकलीफ़ हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, पकड़ने में चीज़ों को तकलीफ़ हो सकती है। फिर जो कॉग्निटिव स्पेशल रीजनिंग चैलेंजेस है ना, ऑब्जर्वेशनल स्किल नहीं रह जाती है क्योंकि देखने में डिफ़िकल्टी है, कलर पहचानना, जो कॉग्निटिव चीज़ें होती हैं उसमें समस्या आने लगती है। सोशल चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, तो वो क्या होता है, अलग थलग हो जाता है। आपने अभी भी हमारे समाज में देखा होगा, जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं समाज के साथ में। उनका एक अलग स्कूल रहता है, अलग इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, तो समाज से थोड़ा अलग थलग हो जाते हैं। बात कम्युनिकेशन वैसे बच्चों से डायरेक्टली नहीं हो पाता। तो ये सारे प्रभाव जो हैं वो अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो बच्चों पे पड़ता है। अभी कौन कौन से एजुकेशनल स्ट्रैटेजी हैं, तो एक है अडेप्टिंग करिकुलम। जो बच्चे विजुअली वीक रहते हैं उनके लिए एक अलग से पढ़ाई का जो मटेरियल है वो तैयार किया जाता है। इस तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जाता है ताकि वो उसको पढ़ सकें। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जाता है, जैसे ब्रेल लिपि, उसमें क्या रहता है, उभरे हुए शब्द रहते हैं ताकि जो बच्चे रहते हैं जो देख नहीं सकते वो छू के सीखते हैं। जैसे 2 है तो वो उभरा हुआ रहेगा तो वो छू के देखेंगे तो कैसा होता है, ABC, ऐसे मतलब पूरा लिखा हुआ पूरा उभरा उभरा रहता है तो वो छू के उसको समझ लेते हैं। ग्राहम ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि का, ठीक है। हाँ, स्क्रीन रीडर में क्या रहता है, वो एक स्क्रीन रहती है जिसमें जैसे ए आया तो यहाँ स्पीकर लगा रहेगा, वो ज़ोर से जैसे बोलेगा ए, बी आया तो फिर बी के लिए बोलेगा, तो ऐसे करके जो देख नहीं सकते तो वो कानों का उपयोग करके सुन लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे सीखते हैं। हाथ की एक्टिविटीज़ से सीखते हैं वो, है ना, छू के पकड़ के चीज़ों को, तो टेक्टाइल लर्निंग कहते हैं इसको। और इंडिविजुअल सपोर्ट, तो जैसे किसी बेबी को या किसी चिल्ड्रन को इंडिविजुअली सपोर्ट देना, इंडिविजुअली सिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन देना, इंडिविजुअल सपोर्ट देना, यानी किसी एक बच्चे को पूरा पूरा उसका ध्यान देना। तो इस तरीके से एजुकेशन जो है वो दिया जाता है जो विजुअली इम्पेयरमेंट रहता है जिनको। अभी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में क्या होता है, जैसे अभी हमने बात किया स्क्रीन रीडिंग का। स्क्रीन रीडिंग में क्या रहता है कि एक स्क्रीन दी रहती है और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डला रहता है जो लिखा है उसको ज़ोर शोर से बोलता है ना, स्पीकर टाइप का लगा रहता है, जिसकी वजह से जो बच्चे देख नहीं सकते वो सुन के सीखते हैं। ब्रेल डिस्प्ले, जितने भी वो ऐसी डिवाइस रहती है कि कोई बुक है तो बुक की जो टेक्स्ट है उसको ब्रेल लिपि में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि शब्द को उभार देना। मैग्नीफायर, जिसका विजन लो है तो उनको मैग्नीफाइंग क्लास दी जाती है जिससे शब्द क्या है, बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी एड्स, है ना, तो अदर जो डिवाइसेस रहती हैं जो मतलब मूवेबल वाली रहती हैं, जो हिल डुल सकती हैं, जो चलती फिरती रहती हैं, तो उस तरीके से भी बच्चों को जो है सिखाया जाता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बच्चों को एजुकेशन देने के लिए किया जाता है। इस तरह के बच्चों का जो है हमको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के बच्चों के लिए बहुत सारे, इवन बच्चे क्या जो बड़े भी हैं और ब्लाइंड हैं, है ना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं, लोकल सर्विस पे भी हैं, बहुत सारे सपोर्ट्स ग्रुप बने हुए हैं जो फैमिलीज़ को और जो सोशल जो समाज है हमारा उसको जोड़ते हैं, उससे इस तरह के लोगों को जोड़ते हैं जो इस तरह की परेशानी का, विजुअल परेशानी जो है उसको फेस कर रहे हैं, जो देखने की क्षमता जिनकी कम हो गई है या जो नहीं देख सकते, उनको सपोर्ट करते हैं इस तरह के ग्रुप्स। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी हैं जो इन्फॉर्मेशंस जो भी कन्वे करने लायक इन्फॉर्मेशंस रहती हैं वो करती हैं और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है।
तो इस तरीके से रिसोर्सेज और सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। हमें भी हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहिए, उनको समाज से जोड़ के देखना चाहिए, ना कि उनको अलग थलग महसूस करवाना चाहिए। तो आज का वीडियो यही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए या बहुत ज़्यादा देखने के लिए, ये सब आप जानते ही होंगे। बस इसको अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में लिख देना, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिखोगे तो सब सही जाएगा। तो यही था। आपको कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट में बोल सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी हम गाइडेंस और जो डिप्लोमा की वीडियो है वो कंटिन्यू ऐसे ही अपलोड करूँगी मैं। और नोटिफिकेशन की बेल क्लिक कर देना ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।